7 जजों की बेंच, 9 जजों की बेंच, जो इंदिरा साहनी का फैसला है, इंदिरा साहनी का फैसला ये कहता है, जो 9 जजों की बेंच थी, कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पर क्रीमी लेयर लागू नहीं हो सकता। बताएं चीफ जस्टिस, हमको बताएं कि ये 7 जजों की बेंच कैसे 9 जजों की बेंच का फैसला पलट सकती है। और इसमें भी केवल एक जज ने ये फैसला, जो जजमेंट आया है उसमें एक जज का जजमेंट है कि क्रीमी लेयर लगनी चाहिए, वो जस्टिस बी आर गवई का, और बाकी 2 लोगों ने कंकर किया उसको। वो तो सजेशन दिया ना सर क्रीमी लेयर का, तो लेकिन जो वर्गीकरण का फैसला वो तो लागू होगा ना सर। ये पहली बात तो फैसला नहीं है, ये सुझाव है। वर्गीकरण भी सुझाव? हाँ जी, सुझाव है। तो ये कंफ्यूजन क्यों फिर से? कंफ्यूजन सरकार चाहती है कंफ्यूजन और आप एक दूसरे में लट बजाओ। तो ये कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया इसमें? ये सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच ने 5 जजों की बेंच ने सुझाव मांगे सुप्रीम कोर्ट से, मैं इस मामले में सलाह दीजिए क्लासिफिकेशन पर, तो उन्होंने उस पर सुझाव दिए हैं, और उसके सुझाव के अलावा उन्होंने 10 चीज़ें और शामिल कर ली हैं। हाँ, तो इसलिए हम कह रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम फैसले, ये जो सुझाव है इसके खिलाफ अपील करेंगे। हमने रिट पिटीशन बनाई हुई है, हम फाइल करेंगे, इसके खिलाफ अपील करेंगे और सड़कों पे भी लड़ेंगे। मैंने तो पहले दिन ही कहा था, हम सड़कों पे भी लड़ेंगे और कोर्ट में भी लड़ेंगे। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये कि मोदी जी ने जो कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर का जो रिजर्वेशन था वो ऐसे ही रहेगा, तो डॉक्टर अम्बेडकर के रिजर्वेशन में क्या वर्गीकरण था? आपको ये समझना है कि आरक्षण एक ग्रुप को मिला है, एक समूह को मिला है, और जो व्यक्ति तरक्की कर गया वो अकेला इंडिविजुअल व्यक्ति है। क्या अगर अशोक भारती आईएएस ऑफिसर इंजीनियरिंग सर्विस का ऑफिसर बन गया तो क्या पूरा का पूरा शेड्यूल कास्ट इंजीनियरिंग सर्विस में चला गया? मेरे को जवाब दीजिए। अगर मान लीजिए राम कुमार अगर पार्लियामेंट में चला गया तो क्या पूरा का पूरा शेड्यूल कास्ट पार्लियामेंट का मेंबर बन गया? ये बात समझनी है हमें कि ये जो रिजर्वेशन है समाज की बैकवर्डनेस की वजह से मिला है, व्यक्ति की बैकवर्डनेस की वजह से नहीं मिला है। तो लोग फिर इसको अमीरी का योजना क्यों बता रहे हैं कि अमीर होने की योजना आरक्षण जो है? नहीं, वो तो लोग अपना नैरेटिव चला रहे हैं और आप नैरेटिव में फंस रहे हैं। अब वो लागू कर दिया तो भुगतेंगे वो। नहीं, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को अभी 565 पेज का डॉक्यूमेंट है, उन्होंने पढ़ा नहीं है। हमारे जैसे लोगों ने रात काले नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे तो समाज का हित है, इसलिए हम रात को बैठकर अपने अपने सारे काले किए हमने। ठीक है, अगर हमारे समाज का हित नहीं तो शायद हम भी ना पढ़ते। तो इसलिए मैं समझता हूं जिनके समाज का हित है उन्होंने पढ़ा है, वो सड़कों पर हैं। भारती जी, लोग कह रहे हैं कि चमार, महार, पासी, मीणा सारा आरक्षण खा गए और अन्य जातियों को नहीं मिला, जो अब उनको मिलेगा, तो इसलिए वो लड्डू भी बांट रहे हैं। नहीं, उनको बोलो डेटा रखें, डेटा रखें। लेकिन सर, अभी दलित सांसद को प्रधानमंत्री से मिलने गए थे, उन्होंने क्रीमी लेयर की बात करी, लेकिन जो अभी नया हालिया जो फैसला आया है उसमें उन्होंने किसी भी तरीके की बात नहीं की है। वो असल में क्या है कि अभी हरियाणा का चुनाव है, हरियाणा में आपको पता है हरियाणा है, पंजाब है, तेलंगाना है, ये 3-4 राज्य ऐसे हैं जहाँ की 2 जातियों के बीच में आपसी जो है अदावत चलती रहती है मुद्दों को लेकर। तो ये चुनाव खत्म हो जाएगा, ये मुद्दा भी खत्म कर देंगे वो लोग। एकदम चुनावी मुद्दा है ये। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनावी मुद्दे के बिना कुछ नहीं करती। सितंबर में चुनाव डिक्लेयर हुए, अगस्त में पहला फैसला हो गया, अगस्त में फैसला आया, अगस्त में चुनाव डिक्लेयर हो गए। चुनाव की वजह से आया ना आर्गूमेंट लेट, आर्गूमेंट फरवरी में हो गए, अगस्त में फैसला इसलिए दे रहे हैं क्योंकि चुनाव होने वाला, चुनाव कल डिक्लेयर हो गया ना हरियाणा में। ये कॉन्स्टिट्यूशन के एकदम खिलाफ है। इसका मतलब यही है कि सड़कों पर लड़ो और सुप्रीम कोर्ट से भिड़ो। मैं समझता हूं कि देखो, हमको ये समझना है कि एक सवाल जो सबसे पूछना है, क्या अपॉइंटमेंट चमार करते हैं, क्या अपॉइंटमेंट वाल्मीकि करते हैं, क्या अपॉइंटमेंट दूसरी दलित जातियां करती हैं? सरकारी नौकरियों में अपॉइंटमेंट कौन करता है? क्या दलित करते हैं? सरकार करती है। अगर मान लीजिए किसी जाति को कम मिल रहा है तो सरकारें क्या भुट्टे भून रही थी? हम सरकार से यही पूछ रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमारे वाल्मीकि भाइयों को कम मिल रहा है तो सरकार भुट्टे कहाँ भून रही थी, तब उसने क्यों नहीं देखा? तो अब बताएं कि आप क्यों कह रहे हो? देखिए, क्या होता है कि एग्रीव्ड लोग तो हर जगह रहते हैं। हम व्यक्ति का हित नहीं देखते। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन व्यक्ति का हित नहीं देखता, वो समाज का हित देखता है। हमारे हिसाब से इस देश में कास्ट प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन होना चाहिए। सर, ये भी कहा जा रहा है ऑर्डिनेंस लाए सरकार, अध्यादेश लाए इस पर। हमने तो मांग की है, हम तो कह रहे हैं सरकार को इसको
जजमेंट को निष्प्रभावी करे। हम तो ये कह ही रहे हैं, मांग ही रहे हैं हम ये बात। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्लासिफिकेशन किया जाए एससी एसटी में, क्या राज्यों को अधिकार है 340? नहीं है, नहीं। तो फिर ऐसा क्यों किया सुप्रीम कोर्ट ने? पूछिए, सुप्रीम कोर्ट से पूछिए ना, जाके बी आर गवई से पूछिए, चंद्रचूड़ से पूछिए ना, जस्टिस चंद्रचूड़ से, जस्टिस बी आर गवई से, जस्टिस साहब से पूछिए कि क्यों कह रहे हैं सब। आपने कहा 3 लोगों की जनगणना हो जानी चाहिए, 3 जातियों की। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण बनिया ठाकुर इनकी जनगणना जरूर होनी चाहिए, बाकी की करो ना करो, केवल ब्राह्मण बनिया ठाकुर की जनगणना करो, इस देश की आधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सर 131 एससी एसटी सांसद है, वो भी नहीं उठा रहे इस पूरे मैटर को सदन में। पूछिए उनसे जाकर। सड़क पर आएंगे सर 21 तारीख को। 21 तारीख को मेरा सब लोगों से निवेदन है कि शांतिपूर्ण तरीके से जहां जहां अपनी ताकत दिखा सकते हैं दिखाइए। लेकिन 2 अप्रैल को तो खून खराबा हुआ था सर। मैं खून खराबे के खिलाफ हूं, वायलेंस के खिलाफ हूं। सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें और जो मेमोरेंडम लोगों को जाएगा वो मेमोरेंडम सरकार को दें। किसी बड़े संगठन ने कॉल नहीं दिया सर पूरे इस मामले में, कैसे आएंगे लोग? कोई तो आपको चुनना पड़ेगा किसी को तो। बड़े संगठन कभी कॉल नहीं देते, हाँ। वो काम करते हैं।